हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू कसबा बॉय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी फेस्टिवल की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि नवरात्रि आने वाले हैं। नवरात्रि से लेकर के दिवाली तक एक ऐसा टाइम होता है जो अपने घर को हम पूरी डीप क्लीनिंग के साथ हम क्लीन करते हैं, घर को सजाते हैं, हर एक के कोना को हम पूरे डीप क्लीनिंग करते हैं और अपने घर को पूरी जी जान से अपने घर को सजाते हैं। तो मुझे क्लीनिंग करते करते बहुत ऐसे ऐसे कबाड़ मिले हैं जिससे मैं अपने किचन को काफ़ी अच्छे अच्छे से डीआईवाई बना करके डेकोरेट कर रही हूँ। तो मेरे को कबाड़ के साथ साथ बच्चे की मैं टॉयस ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो मेरे बच्चे की कुछ कुछ टॉयस भी ऐसे ऐसे मिले जो एकदम बेकार थे, यूजलेस थे। तो मैं सोची ये जो फ्रूट कट वाले जो इसके टॉयस हैं वो एक एक थे, तो मैं सोची उसका भी डीआईवाई बनाऊंगी। कुछ मेरे पास स्पैचुलस थे, कुछ मैंने ऑनलाइन से कुछ इस तरह के स्टैचू मंगाए थे, और ये पुरानी चॉपिंग बोर्ड है। इन सब का मैं डीआईवाई बना करके अपने किचन को डेकोरेट करूंगी। तो मैं सोची चलो मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने किचन काउंटर टॉप के ऊपर में जो सेल्फ है, सारे मैंने कंटेनर के जो मसाले वगैरह थे सब धूप दिखा दिखा करके सारे कंटेनर को खाली करके मैंने वॉश कर दिए। साथ साथ में बच्चे भी मेरे हैं छोटे, उस पर भी ध्यान दे रही हूँ, साथ साथ में मैं खाना भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए टिप्स मैंने आप लोगों से शेयर की थी ना, खाना बनाते समय किचन के काउंटर टॉप पे आप टॉवेल बिछा के काम करोगे तो आपका फर्श जो है काफ़ी क्लीन रहता है। तो यहाँ देखिए जब मैं इस तरह से खाना बना रही थी, सारे कंटेनर वॉश कर रही थी, तो मेरी बेटी एक अलग ही धुन में थी। वो मैंने उसको दूध पीने के लिए बॉटल उसको दिया था, तो वो दूध ना पी करके वो अपने आप को मसाज भगवान कर जी रही को थी और जय साथ साथ करो। में डॉल को भी कर रही थी। इन सब चीज़ों को देख कृष्ण करके ना भगवान को माँ जय करो, फ्रस्ट्रेट हो माथा जाती टेको। है, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे का देखो देख करके मन खुश हो जाता है, भगवान दिल जी को को छू करो, जाता जय है। श्री राम। देखिए मेरी बेटी हर दिन का इसका रूटीन है, जब वो नहा अरे करके आती है तो ऐसे ही वाह। जय जय करती है। यस वाओ। भगवान जी से विद्या बुद्धि ले लो। वाह आइए अच्छा। अब देखते हैं कुछ किचन का डीआईवाई बनाने से पहले हम यहाँ पर कुछ किचन डेकोरेट करने के लिए कुछ वॉल स्टिकर मैंने मीशो से मंगाए हैं, तो देखते हैं कैसा है। देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक है, और ये अलग अलग पार्ट में है, अलग अलग पार्ट में आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन मेरा किचन बहुत छोटा है तो मैं इसी जगह पे सोच रही हूँ यहाँ पर इसको लगाऊंगी। तो एक एक करके मैं देखो यहाँ पर लगा रही हूँ, बहुत ईजी तरीके से ये लग जाता है। तो ये लगाने के बाद मुझे लगा कि रियली में मेरा किचन का कुछ लुक अलग सा हो गया। और देखो फेस्टिवल आ रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है कि अपने घर अपने किचन को हर जगह कुछ कुछ चेंज करके कुछ अलग सा लुक लाए, क्योंकि एक ही जगह एक ही चीज को देखते देखते हम बोर हो जाते हैं। और मेरा किचन क्या है, नॉन मॉडुलर है, तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा सा मैं अपने किचन को कुछ ऐसे मॉडुलर जैसा कुछ लुक दे दूं। तो मैं कुछ इस तरह से देखिए वॉल स्टिकर मैंने मीशो से मंगा करके अपने किचन को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, अच्छे लुक लाने के लिए इस तरह से किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह से लुक ला करके, कुछ नया लुक लग रहा था। तो मैं सोची कि चलो आप लोग से भी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए मेरा कुछ इस तरह से लुक हो चुका है। और नेक्स्ट देखिए इस तरह से लगाने के बाद मैं आपको डीआईवाई लेके चलती हूँ। ये देखिए कुछ स्पैचुलस मैंने अभी लिए थे, एक तो मेरे पास पुराने थे और दो यहाँ पर मैं इस तरह से मैंने लोकल मार्केट से बहुत सस्ते सस्ते में मैं लेकर आई थी। तो मैं सोची इसका ही कुछ डीआईवाई बना करके अपने किचन में कुछ ऐसे डेकोरेट करती हूँ। तो यहाँ देखिए पहले व्हाइट कलर मैंने कर दिया है, उसको ड्राई होने के बाद मैंने कुछ अलग अलग कलर करके यहाँ पर कुछ स्टिकर लगा दिए हैं। स्टिकर लगाने के बाद कुछ इसमें मैंने स्पेचुलस में मैंने लिख दिए हैं। और यहाँ पर जो व्हाइट कलर जो आप देख रहे हो ये क्ले है, क्ले का मैंने मार्केट से कोन लेकर आई थी। बहुत ही ईजी तरीके से इसमें डिजाइन बन जा रहे थे, तो मैं सोची क्यों ना मैं इसको क्ले से ही कर दूं। तो देखिए इस तरह से स्टिकर और क्ले से और मार्कर से मैंने यहाँ पर ईट ड्रिंक लव मैंने इस तरह से लिख करके मैंने इस तरह से डेकोरेट किए हैं। और यहाँ पर देखिए इसका कुछ ऐसे साइन लाने के लिए, कुछ ऐसे पेंट ना निकले, इस पे मैंने वेनिश लगा दी है ताकि इसमें थोड़ा शाइनिंग आ जाए। और यहाँ देखिए ये बन के रेडी हो गया। तो आप इस तरह से लो कॉस्ट में भी कुछ अलग अलग टाइप से डीआईवाई बना करके अपने किचन को डेकोरेट कर सकते हैं। काफी अच्छा ये किचन को लुक देगा, क्योंकि कलरफुल है किचन में, कुछ कलरफुल चीजें लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट डीआईवाई देखिए मैंने कुछ इस तरह के स्टैचू लिए हैं ऑनलाइन से, आप अलग अलग तरह के भी डिजाइन का ले सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से लिया है, इस पे व्हाइट पेंट करके मैंने इस पे पेंट करके और कुछ क्ले वाले कोन जो थे वो कुपी वाले, उससे मैंने यहाँ पर कुछ
कुछ इसका डेकोरेट किया है, इस तरह से पेंटिंग करके इसको इस तरह से लुक दिया है। तो आप अलग अलग तरह के स्टैचू ले सकते हैं, अलग अलग तरह से पेंट कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से लुक दिया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ देखिए, मैं बोल रही थी ना कंटेनर साफ कर थी, तो मुझे कुछ इस तरह के कंटेनर मिले जो कि बिल्कुल ही कबाड़ थे, इसके ढक्कन काफ़ी टूट गए थे या मतलब कुछ स्लिप हो गए थे। तो मैंने इस पर वाइट पेंट करके येलो पेंट कर दिया, ताकि वाइट करने के बाद कुछ अलग सा कलर करो तो उभरता है थोड़ा। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ब्लैक पेंट भी करके इसमें मैंने वाइट डॉट डॉट इस तरह से पेंट का दे दिया, जिससे ये काफ़ी सुंदर सा लग रहा था। तो इस तरह से देखिए 3 का सेट इस तरह से डब्बा ऑलरेडी था, तो इसका आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ पुराने डब्बे हैं तो इस तरह से देखिए किचन में आप कुछ ऐसे छोटे मोटे क्लिप रख सकते हैं किचन का, या स्पैचुलस, या न्यू ओरिजिनल प्लांट भी लगा सकते हैं, या कुछ इस तरह के स्पून्स वगैरह रहते हैं, या छोटे मोटे जैसे चिप्स वगैरह रख सकते हैं। तो इस तरह से आप कंटेनर का यूज कर सकते हैं। अगर आपका कंटेनर का ढक्कन कुछ इस तरह से मेरे तरह से खराब हो गए तो आप इस तरह से देखिए कोई कंटेनर का ढक्कन ले सकते हैं। तो इसको मैंने पेंट कर दिया है, और उसके ऊपर इस तरह से देखिए वुडन वाला जो बीट्स आता है वो मैंने लगा दिए हैं। तो इसके ऊपर देखिए आराम से ये इसका ढक्कन बन गया। तो ये देखिए कुछ नया लुक इस तरह का डब्बा का आ गया। तो आप इस तरह से किचन में डीआईवाई बना करके डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने यहाँ पे पुरानी चॉपिंग बोर्ड थी प्लास्टिक का, क्योंकि मैं प्लास्टिक कोई चीज़ में यूज नहीं करती, और खास करके कटिंग में तो बिल्कुल भी प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड नहीं यूज करना चाहिए। मैंने वाइट पेंट करके और यहाँ पर मैंने जूट का इस्तेमाल किया है। तो पेंट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर का जो इस तरह से चॉपिंग बोर्ड का लेयर है ना, उसमें मैंने जूट लगा दिए, साइड साइड से भी लगा दिए। और बच्चे का जो मेरा ये फ्रूट्स कट वाले जो टॉयस होते हैं ना, वो एक एक इसके गुम हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पर इसको चिपका दिए हैं, क्योंकि ये ऐसे फेंकने लायक ही थे, एक एक थे तो क्या करना था। इसमें मैंने इसमें लिख दिया आपको कौन सा फ्रूट्स पसंद है, तो आप लोग जरूर बताना कौन सा फ्रूट्स आपका फेवरेट है। तो मैंने देखिए इस तरह से कुछ लगा करके इसको डीआईवाई बना करके सजा दिया है। नेक्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने यहाँ पर एक आइसक्रीम का डब्बा लिया, जो कि ये काफी पुरानी डब्बे हैं, मैंने रखे हुए थे। तो यहाँ देखिए इस तरह से ट्रायंगल में इसको कट कर दे रही हूँ। सिर्फ ऊपर का भाग मैंने कट किया, उसके ढक्कन को बिल्कुल भी कट नहीं किया। और यहाँ पर मैं इसमें व्हाइट पेंट कर दे रही हूँ। व्हाइट पेंट करने के बाद मैंने कुछ इस तरह से येलो पेंट भी कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट जैसे इस तरह से फ्लावर जैसा डॉट जैसा बना दिया है। तो यहाँ देखिए व्हाइट और ग्रीन का इस तरह से कॉम्बिनेशन करके ये डब्बे का लुक काफी सुंदर सा लगने लगा। और लास्ट में वेनिश लगा दिया ताकि थोड़ा शाइनिंग आ जाए। देखिए कम खर्च में आप अपने किचन को एक नया लुक दे सकते हैं। तो ये देखिए डब्बे में ना मैंने छोटे से प्लास्टिक के डब्बे में सॉक्स, पुरानी सॉक्स का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से मैंने वो डब्बे को डाल करके और यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रीन प्लांट या कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर भी डाल करके इसको डीआईवाई बना करके अपने किचन को नया लुक दे सकते हैं। अब ये जो डीआईवाई मैं बना रही हूँ, ये मेरे बेटे का टॉयज का डब्बा है। ये तीर धनुष रखने के लिए जो डब्बा रहता है ना, वो है। तो मैं इसकी बेल्ट का मतलब यूज नहीं करूंगी, इसको कट कर दे रही हूँ। और पता है ये बिल्कुल ही बहुत ही कम समय में ये बन के रेडी होगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ना पेंट ना कुछ नहीं किया है। ऑलरेडी यहाँ पर देखिए इसके थोड़े थोड़े डिजाइन बने हुए हैं, बस इसमें मैंने मिरर लगा करके इसका नया लुक दे दिया है। बिल्कुल भी ये नहीं लग रहे थे कि ये टॉयस वाले इसके डब्बे हैं। मिरर लगा करके बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप इसको देखिए, इसमें कुछ आर्टिफिशियल प्लांट या फ्लावर लगा करके आप सजा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। ये आपके पास भी है तो आप भी ट्राई कीजिएगा। डीआईवाई के लिए मेरे पास ना ये इस तरह के ग्रीन लीफ थे, बस एक ही मेरे पास थे। तो मैं सोची क्यों ना इसको भी कुछ अच्छा सा लुक दे। तो मेरे पास ये देखिए टेबल मैट है, इस तरह के जूट वाले मैट मैंने लिए हुए थे। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस लीफ को मैंने उसमें चिपका दिए। तो ये देखिए ये भी कुछ एक नया लुक दे गया। बहुत ही कम समय में, बहुत ही अपनी कम एफर्ट्स में आप इस तरह के डीआईवाई बना करके अपने किचन को नया लुक दे सकते हैं। अब नेक्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ना अल्फाबेट के ये वुडन वाले कुछ ऐसे इस तरह से नंबर्स लिए हुए हैं। ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो मैंने मार्केट में लिए थे। मुझे भी नहीं पता था मैं इसका क्या यूज करूंगी। तो मैं यहाँ पर देखिए इसके पीछे ना स्टिकर दिए हुए हैं, आप इसको निकाल करके चिपका सकते हैं। बट ये स्टिकर बिल्कुल भी काम के नहीं थे, आपको गम लगा करके ही चिपकाना पड़ता। तो मैंने इसको देखिए एक कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड को इस पे ना ये जूट वाले जो सीट होते हैं इस तरह का मैंने उस पे ना चिपका दूंगी। बट ये थोड़े से इसकी चौड़ाई कम थी, तो इसको मैंने डबल लेयर में इस तरह से चिपका दिया है। और ये वुडन वाले जो नंबर थे अल्फाबेट वाले, इसमें मैंने माई किचन करके लगा दिए हैं। अब मुझे लिखना था ओपन 24 आवर्स, उतने तो नंबर नहीं थे। तो मैंने यहाँ पे मार्कर का यूज करके इसको ये किया, फिर उसके बाद मैंने पेंट कर
दिया। मेरे पास कुछ आर्टिफिशियल इस तरह से फ्लावर रखे हुए थे, वो मेरे ख़राब हो गए थे, तो मैंने उसको अच्छे से रखा हुआ था। मैंने उसमें मिरर लगा दिए और ये पेंट के खाली जो डब्बे होते हैं मैंने उसका इस्तेमाल किया, मैंने वो चिपका दिए। तो यहाँ देखिए कुछ अच्छा सा उसमें लुक देने के लिए इसमें मैंने ग्रीन एक लीव प्लांट लगा दिया छोटा सा। और ये देखिए कितना सस्ते में, कितना कम एफर्ट्स में, कितनी कम मेहनत में मेरा ये DIY बन के रेडी हो गया। तो आपको कौन सा DIY ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरह से अगर आप भी क्लीनिंग करते करते आपके घर में भी बहुत सारे कबाड़ निकल रहे हैं, तो कुछ इस तरह से DIY बना करके आप अपने किचन को कुछ अच्छा सा लुक दे सकते हैं मेरी तरह। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, नई उम्मीदें के साथ। बाय बाय।